नाम गलत, मकान नंबर गलत और 1 रुपया दान खुद सज्जल लेकर के 1 रुपया दान, फला गांव, फला मोहल्ला, फला मकान नंबर सब दान दान दान। और स्नान करके फिर अपने घर को चले। और जैसे दानचंद अपने गांव पहुंचे घर, भगवान भी वही पंडा का रूप बनाए जजमान के पीछे पीछे जैसे गांव अपने घर पहुंचने लगे, अंदर जाने लगे, तो फिर वही जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद सोचा पीछे पीछे आ गया, इसको तो हम सब घर मकान नंबर सब गलत बताए थे, कैसे आ गया? दानचंद जल्दी अंदर गया, पत्नी से कहा कि जाओ कोई पंडा आए हैं उनसे कह देना हुआ नहीं, आते ही कहीं चले गए। पत्नी बाहर निकले, हाँ बताइए महाराज कैसे आए? बोले दानचंद का घर है। बोले हाँ। बोले वो अभी गंगा नहा के आए हैं, हमको 1 रुपया दान करके आए हैं, तो हम हमसे अब कौन इतने दिन इंतजार करें, आज ही चले चले, तो 1 रुपया वो हमारा दे। पत्नी बोली महाराज वो तो अभी है नहीं, कहीं आते ही स्नान करके वो चले चले चले। भगवान बोले तो हमको भी इतनी जल्दी नहीं है, अब उनका इंतजार ही कर लेते हैं, वो भी अभी बैठ गए द्वार पर। दानचंद सोचा ही कौन पूरे दिन बैठेगा, दिन भर बैठा रहेगा, शाम को चला जाएगा। दानचंद पूरे दिन घर से निकलेंगे तो 1 रुपया देना पड़े, तो पूरे दिन वो वही घर में अंदर बैठे। शाम हुई, दानचंद अपनी पत्नी से बोला खिड़की से देखो है कि गया? पत्नी जैसे ही देखी, अरे अभी बैठा है। दानचंद बोले अभी रात भर रहेगा, सवेरे इसके जब घाट पे बैठने का समय होगा तो चला जाएगा। पत्नी दानचंद पूरी रात इंतजार करते रहे, भगवान भी द्वार पर बैठे माला फेरे। प्रातः काल हुई, दानचंद पत्नी से बोला देखो है कि गया? पत्नी जैसे बाहर निकल करके देखी, बोले माला जप करते बैठा है। दानचंद बोले जाओ उनसे कह दो मर गए। बोले हाँ। अब निकली पत्नी और रोते हुए बोली मर गए। भगवान बोले मर गए? अरे कब तो बोले हाँ, लेकिन अचानक रात में उनकी तबीयत खराब हुई और वो मर गए। भगवान बोले और कौन करे तुम्हारे यहाँ? बोले कोई नहीं, हम ही 2 लोग थे, वो मर गए। भगवान बोले फिर हम भी साधारण पंडा नहीं हैं, हमारा जजमान मर जाए और बिना उसकी अंत्येष्टि किए चले जाए। चलिए कोई नहीं आपके यहाँ, ठीक है पूरे गांव में संदेशा दे देते। तो अब महाराज भगवान कौतुकी तो है ही, अब अनेक रूप धारण करके गांव में सबके यहाँ महाराज भगवान कह रहे कि दानचंद सिधार गए, दानचंद चले गए। अब गांव वाले भी पूरे इकट्ठा हो गए। अच्छा, दानचंद जी बड़ा विचित्र आदमी, वो भी सांस रोक के लेट गया। गांव वाले पहुंचे, पकड़ करके बाहर निकाला, बांस काटे, ठट्ठर बनाए, दानचंद को लिटाया, कफन लगाया, लेकर के जाने लगे। अच्छा, पत्नी सोची कि सही में 1 रुपए के लिए ये चीता में लेट जाएंगे, जल जाएंगे, देंगे नहीं। तो पत्नी चिल्लाने लगी अरे ये झूठ है, ये मरे नहीं है, ये नाटक किए हैं, झूठ है। अच्छा, अब वही भगवान जो पंडा बने थे वो कहने लगे अब जाने वाला तो गया, इसका मोह बोल रहा है कि हाँ ले चलो भैया। अब पत्नी बार बार अपनी ओर खींचे, भाई जी का पति मरो तो कहते हैं नहीं हमारे मरे नहीं है, अभी आएंगे। अब पत्नी बार बार रोके और भगवान कहे अरे ये मोह इसका कहना है, जाने वाला तो गया। अब वो भी सांस रोके लेता। अब महाराज लिए चले जा दानचंद भी सांस रोके लेटे। अब लोग कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, चले जा घाट के पास पहुंचे तो दानचंद सोचा कि अब तो चला गया होगा। जैसे धीरे से कफन हटाए और आंख खोल के देखे पंडा बाबा आगे आगे चले जा रहे।
तानचंद सोचा अभी भी है, ले गए गंगा जी में स्नान कराया, चिता लगाई, चिता पर लिटा दिया। भगवान बोले खाम जल जाएगा, 1 रुपए देगा नहीं, एक बार और ट्राई कर ले। भगवान धीरे से उसके कान में बोले, तानचंद हम भगवान हैं, दे दो हमारा 1 रुपया। गंगा के किनारे दान किए थे। तानचंद बोला हम एक चमन्नी नहीं देंगे, आप हमको जला दो, चलेगा। भगवान बोले अच्छा चलो मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, क्या चाहिए तुमको, मैं खुद हूँ तुम्हारे ऊपर, क्या दे दो। तानचंद बोला देखिए ये लेन देन वाला मैटर खत्म कर दीजिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे 1 रुपया वही छोड़ दो, हमको आपको कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे भैया तो जीता मैं हारा, तो भैया कभी कभी ऐसे होते